मेरे भी अपने रिश्तेदार इंडिया में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। ठीक है, मैं 3 दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ। 3 दफ़ा आप जा चुके हैं? 3 दफ़ा। अच्छा, तो इंडिया के बारे में कुछ बताएं ना फिर हमें। बारे में आपको ये है कि इंडिया में लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बेईमानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि इंडिया में आज अगर हम मिसाल के तौर पर इसी वजह से तो इंडिया भी तरक्की कर रहा है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं आज से तकरीबन 17 साल पहले इंडिया गया, ठीक है, 16 से 17 साल पहले जब मैं इंडिया गया हूं तो उस वक्त वहाँ पर मेट्रो ट्रेन चल रही थी। 17 साल जी, तो पाकिस्तान में अभी 4-5 साल में आया। जी बिल्कुल, 15 से 16 साल पहले की मैं बात करूँ तो उस वक्त दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती थी और मैं खुद सफ़र कर आया हूँ। मेरे पास वीडियोज़ भी मौजूद है, मैं 15-16 साल पहले। और आज आप पाकिस्तान में सिर्फ कराची के अंदर एक बस का आपको बनाने में इतना मसला आ रहा है कि आप बस की सर्विस नहीं दे पा रहे। आधा रूट में चल रही है, आधे पे नहीं चल रही है। तो 15 साल पहले इंडिया में और आज अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। वहाँ पर हर चीज़ इलेक्ट्रिक के ऊपर जा रही है और इवन के अगर वहाँ पर एक रिक्शे वाला है वो भी आपसे पेमेंट ऑनलाइन ले रहा है। एक रेडी वाला भी रहते हैं ऑनलाइन भाई, वाला ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो ये आप देखें उसका कहाँ पे आ गया। और इसके अलावा अभी जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं। इवन आप जो है ना वो चार्जिंग की उन्होंने चार्जिंग के सेल्स लगा दिए हैं कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, आप किसी जगह पे उन्हें अपनी बैटरी वहाँ पर रख दें और वो जो चार्ज हुई हुई बैटरी वो उठा के अपनी बाइक में लगाएं और चले जाओ। जो पेमेंट है उसकी आप वहीं पर पे कर दें ऑनलाइन या जैसे भी। और इतनी फास्ट चला गया। तो हमारी सोच है कि हम इंडिया को बोलते हैं कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसूल में हकीकत में इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। हम उसकी मतलब बिल्कुल पाँव में पड़े। जय हिंद दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा कब्जा किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पाकिस्तानी अवेयर हो रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक मौलाना जो कि भारत विजिट करके गया 17 साल पहले, और इस 17 साल पहले का भारत वो डिस्क्राइब कर रहा है और साथ ही साथ वो ये बता रहा है कि भारत जैसा 17 साल पहले था वैसा आज पाकिस्तान नहीं बन पाया है। और जिस तरह से कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने साफ बयां किया है। आप इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नहीं, नफरत इंडिया से कोई भी नहीं करता, ठीक है। करते हैं लोग तो भाई, जाते हैं यहाँ से लड़ने के लिए, क्या क्या करते हैं भाई, करते हैं। इंडिया से नफरत करने की बात यह है कि इंडिया के लोगों से नफरत नहीं करते। अगर इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया की फ़ौज वो लोग अगर हमारे साथ बुरा करते हैं या हमारे लोगों को मारते हैं, जैसे कश्मीर में मार रहे हैं, तो हम इंडिया के मुल्क के खिलाफ है। हम लोगों की बात करें, हम लोगों की बात करें। लोग तो मुल्क के अंदर ही रहते हैं, लोग नफरत करते आपस में। लोग अब जैसे यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, तो आपस में अगर आप रहते हैं, वहाँ के आप आते हैं, तो आप नफरत नहीं करते। अगर पाकिस्तान में कोई इंडिया का बंदा आ जाता है तो आप क्या समझते हैं उसको हम नफरत करते हैं, उसके साथ कुछ उसको अपनी मेहमान नवाजी नहीं दिखाते, हम उसको बिल्कुल इस तरह सर आंखों पे बिठाते हैं, ठीक है। मेरे भी अपने रिश्तेदार इंडिया में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, ठीक है, मैं 3 दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ। 3 दफ़ा आप जा चुके हैं? 3 दफ़ा। अच्छा, तो इंडिया के बारे में कुछ बताएं ना फिर हमें। बारे में आपको ये है कि इंडिया में लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बेईमानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि इंडिया में आज अगर हम मिसाल के तौर पर इसी वजह से तो इंडिया भी तरक्की कर रहा है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं आज से तकरीबन 17 साल पहले इंडिया गया, ठीक है, 16 से 17 साल पहले जब मैं इंडिया गया हूं तो उस वक्त वहाँ पर मेट्रो ट्रेन चल रही थी। 17 साल? जी, तो पाकिस्तान में अभी 4-5 साल में आया। जी बिल्कुल, 15 से 16 साल पहले की मैं बात करूँ तो उस वक्त दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती थी और मैं खुद सफ़र कर आया हूँ। मेरे पास वीडियोज़ भी मौजूद है, मैं 15-16 साल पहले। और आज आप पाकिस्तान में सिर्फ कराची के अंदर एक बस का आपको बनाने में इतना मसला आ रहा है कि आप बस की सर्विस नहीं दे पा रहे। आधा रूट में चल रही है, आधे पे नहीं चल रही है। तो 15 साल पहले इंडिया में और आज अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। वहाँ पर हर चीज़ इलेक्ट्रिक के ऊपर जा रही है और इवन के अगर वहाँ पर एक रिक्शे वाला है वो भी आपसे पेमेंट ऑनलाइन ले रहा है। एक रेडी वाला भी रहते हैं ऑनलाइन भाई, वाला ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो ये आप देखें उसका कहाँ पे आ गया। और इसके अलावा अभी जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं। इवन आप जो है ना वो चार्जिंग की उन्होंने चार्जिंग के सेल्स लगा दिए हैं कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, आप किसी जगह पे उन्हें अपनी बैटरी वहाँ पर रख दें और वो जो चार्ज हुई हुई बैटरी वो उठा के अपनी बाइक में लगाएं और चले जाओ। जो पेमेंट है उसकी आप वहीं पर पे कर दें ऑनलाइन या जैसे भी। और इतनी फास्ट चला गया। तो हमारी सोच है कि हम इंडिया को बोलते हैं कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसूल में हकीकत में इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। हम उसकी मतलब बिल्कुल पाँव में पड़े हुए हैं अभी इस वक्त। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? देखें अंकल, 1990 तक अगर आए ना आप, तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था ना। तो तकरीबन 40-50 साल इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद 40-50 साल पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा है। क्या समझते हैं, क्या ऐसी गलती हुई है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान पीछे हो गया और इंडिया आगे चला गया, बहुत आगे चला गया? पाकिस्तान आगे था, इंडिया
कैसे पाकिस्तान पीछे रह गया, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूँ ना, वो पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम की वजह से पाकिस्तान पीछे है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह है कि हम आपस में मुत्तहद नहीं हैं, हम एक जगह पर जमा नहीं होते। आज मैं खड़ा हो जाता हूँ, मुझे आज इमरान खान अच्छा लगता है तो मैं इमरान खान के पीछे पीछे भाग रहा हूँ। कल मैं खड़ा हो जाता हूँ तो कल मुझे ज़रा से इमरान खान ने अगर कोई बुराई नज़र आती है तो मैं नवाज़ शरीफ के पीछे भाग रहा हूँ। नवाज़ शरीफ बुरा निकल आते तो मैं जरदारी के पीछे भाग रहा हूँ। तो हम एक जगह मुत्तहद नहीं है। ये पॉलिटिकल जमातें तो इंडिया के अंदर भी है, तो हर जगह पे होती है दुनिया में। पॉलिटिकल जमात इंडिया में होता है, लेकिन अगर आप देखें तो लोग एक वक्त के साथ साथ चीज़ों को देखते हैं। अगर कोई बुरा होता है तो उसको बुरा बोलते भी हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई चीज़ आज बुरी हो रही है तो उसके लिए कोई बुरा बोलने के लिए निकल रहा है बाहर? सब अपनी मस्ती में मगन है, उनको हर चीज़ सहूलत है। आप देखें ना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है, आपके घर में लाइट नहीं है, तो कितने नहीं है, क्या है, सही है। लेकिन फिर भी आप जो है ना घर में आ रहे हैं। आप कितनी देखें कॉन्सर्ट में कितना आवाम आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, परेशानी के बाद भी इतना आवाम आया हुआ है, लेकिन कोई वो परवाह नहीं। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि भाई बिजली के बिलों के लिए इतने आवाम निकलो, तो क्या निकलेंगे? ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम बेहिस कौम हो गए। हमें बस अपने जो है ना बस खाना पीना और अपने पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम दे, क्या करे पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई जो है ना वो हमको पीछे लेके जा रही है। हम बिल्कुल नकारा हो गए हैं पढ़ाई के मामले में, बिल्कुल। यानी कि अगर हम देखें हम अपने स्कूलों की, कॉलेजेस की, इन सब जगहों की एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा बिल्कुल ख़राब है तो हमारे लोग अच्छे नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं पढ़ पा रहे। अगर एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, आपके बच्चे अच्छे पढ़ रहे होंगे और नकल से पास नहीं हो रहे होंगे, समझ के पढ़ रहे होंगे, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, तो पाकिस्तान आगे निकलेगा। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। हमारी शादियाँ होती हैं, उसमें जो रसूमात हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे त्यौहार हैं, अब जैसे कि अभी ये दिवाली का त्यौहार गुजरा है, तो उसके साथ साथ लोग और बाकी कल्चर भी लेकर आए साथ साथ, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे यहाँ कॉमन है। इसके अलावा सिंध का अगर हम देखें तो सिंध में ख़ास तौर पर बहुत सारी आबादी हमारी सिंध में माइग्रेट होकर आई है। तो अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएँ तो आपको इंटीरियर से इसके अंदर बहुत सारा कल्चर आपको वहाँ पर मिलेगा। मिसाल के तौर पर किस तरह का कल्चर, थोड़ा सा खाने की अगर हम बात करें तो जैसे वहाँ पर अगर थालियों में खाना खाया जाता है और डिफरेंट तरह के सब्ज़ियाँ और डिफरेंट सालन वगैरह इस तरीके से बनते हैं, जो कि आम शहर में हम नहीं होते, लेकिन वो इंडिया से जब लोग माइग्रेट होकर आए तो वहाँ पर वो यूज़ करते हैं और वही चीज़ें कल्चर चलती है। फिर इसके अलावा रली है, अजरक है, इस तरह की जो घर में काम करने की जो तरीक़ेकार हैं वो फिर उसके तो फॉलो किया जाता है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेमन कम्युनिटी है, वो इंडिया से लेकर आए हैं, तो उनका कल्चर में ये है कि उनको बिज़नेस वगैरह के अंदर बहुत अच्छे वो हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर ये मेमन कम्युनिटी इंडिया के जो स्टेट है गुजरात से आई थी ना। गुजरात में अभी देखें अडानी देखें, अंबानी देखें, और नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये भी गुजरात से आए हुए। तो गुजरात से अभी इंडिया के अंदर भी बड़े बिजनेसमैन गुजरात के, और पाकिस्तान में भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं खास करके कराची शहर के अंदर, वो भी गुजरात के मेमन कम्युनिटी है। बिल्कुल, यहाँ पर मेमन कम्युनिटी सारा बिज़नेस संभाली और कुछ देखते देखते फिर यहाँ पर भी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कल्चर है, तो हम कल्चर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम एक साल तक हम लोग एक साथ रहे हैं। लेकिन यह है कि हम ज़ाहिर है क्योंकि मज़हब के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों का अवॉइड करना पड़ता है जो कि हमारे मज़हब में अलाउ नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी की रसूमात में ये जो नहीं, शादी की रसूमात में मेहंदी की रसूमात है वो यहाँ पे अदा होती हैं, हर कोई अदा करता है। फिर जहेज़ की जो रस्म है वो भी इंडिया के कल्चर से आई हुई है, वो भी यहाँ पे जहेज़ भी दिया जाता है, मेहंदी की कल्चर भी होता है। सारा कोई इंडिया का कल्चर ही डोमिनेट यहाँ पे है ना पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, कंपैरिजन टीवी का ये वीडियो था, जहां पर हमने देखा कि यह मौलाना जो कि भारत विजिट करके गया है, 17 साल पहले की बात बता रहा है। हालांकि उसके रिलेटिव्स भारत में रहते हैं। मोस्टली जो भी पाकिस्तानी है उनके कुछ न कुछ रिलेटिव्स कहीं न कहीं से लिंकअप भारत से रहता ही है, और वो भारत के बारे में पूछते भी होंगे, जानते भी होंगे। आज तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि सभी को हकीकत बयां हो जाती है, भारत में क्या चल रहा है, भारत ने तरक्की कैसे की है। पाकिस्तानी इसको जानने के लिए काफी आतुर रहते हैं और अपने लोगों से वीडियोस मंगाते होंगे। साथ ही साथ जो लोग विजिट करने आते हैं उन लोगों को हकीकत सामने बयां हो जाती है, भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान और भारत में क्या डिफरेंस है। कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान में वही कल्चर अपनाया जाता है जो भारत में चल रहा है। मेहंदी की रस्म ले लो या फिर किसी भी तरह की विदाई की रस्म ले लो, और शादी ब्याह वगैरह जो कुछ भी हिंदुस्तान में चलता है वो पाकिस्तान में भी चलता है। हम अलग नहीं हैं। हमारे बॉर्डर 1947 में अलग कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति करनी शुरू की। दो कौमी नजरिए पे बना हुआ ये देश आज भारत के लिए इतना उत्सुक क्यों हो रहा है? वो कह रहा है कि हमें भारत में मिला दो। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर हमारे
पूर्वजों ने गलती नहीं की होती इस तरफ आने की, आज हमारे जीवन अच्छा चल रहा होता, हमारे पास रोजगार होता, एक अच्छी लाइफ हम गुजर बसर कर रहे होते। लेकिन पाकिस्तान में आज हम कुड़ रहे हैं। दरअसल वो कहना चाह रहा है कि अगर मौका मिल जाए, भारत वीजा देना शुरू कर दे तो हम भारत में बस जाएं। लेकिन भारत ऐसा करेगा क्यों? कूड़ा कचरा क्यों अपने देश में लेकर आना है? वहीं ये बंदा जब तारीफ कर रहा है भारत की, तो अच्छा लग रहा है कि भारत आकर उसको काफी अच्छे एक्सपीरियंस रहे, काफी अच्छा उसने देखा। भारत आकर उसने मेट्रो का सफर किया और भारत में जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट की बात वो कर रहा है, ईवी की बात कर रहा है, दरअसल जो चल रहा है उसी की बात वो कर रहा है। और ये चीजें उसको रिश्तेदारों से भी पता चलती हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे इनके पत्रकार जो गाना बजाया करते थे, भारत हमारा दुश्मन है वगैरह वगैरह, लेकिन अब सब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना, अपने लोगों को ढाल की तरह ट्रीट करना और वहीं अपने लोगों में भारत के खिलाफ जहर भरना, इनके लिए ही अब बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन रहा है। वहीं आए दिन प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई कहां अटैक कर रहा है, किसी न किसी तरह की घटनाएं हमें पाकिस्तान से आती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पाकिस्तानी के एक्सपीरियंस के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।